ईरान अमेरिका की भेजी गई तजवीज़ पर रद्द अमल देने के करीब। पाकिस्तानी क़यादत ईरान अमेरिका जंग के खात्मे के लिए सरगर्म। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची से मुलाकात। खित्ते में कशीदगी कम करने, अमन व इस्तेहकाम और मगरबी एशिया की सिक्योरिटी से मुतालिक सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दीगर आला ईरानी शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची, वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें कर चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरा चीन के पहले मरहले में चीन के शहर हैंगजो रवाना हो गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर मनसूबाबंदी, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर IT, मावन ख़ुसूसी तारिक़ फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म हैंगजो में जयजैंग सूबे के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की मारूफ चीनी कंपनीज़ के CEO से मुलाकातें होंगी। अमेरिका ईरान के साथ मुआहदे पर काम कर रहा है। उम्मीद है मुआहदा तय पा जाएगा। अमेरिका ईरान बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से राबते में हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरुम्मीद। कहा कि अगर ईरान ने आबनाए होर्मुज़ न खोली और उस पर कंट्रोल बरकरार रखा तो इस सूरत में किसी को कुछ तो करना पड़ेगा। ईरान को टोल टैक्स निज़ाम से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप के पास ईरानी कौम के मुतालबात और हमारे मुल्क के हुकूक तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं। ईरान के हुकूक को तस्लीम करने में नाकामी ट्रंप के लिए मजीद नाकामियों का बाइस बनेगी। तर्जुमान ईरानी वजारत दिफा का रद्द अमल। ईरान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा, ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। बातचीत का महवर जंग का खात्मा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात गहरे और नुमाया हैं। सफारतकारी में वक्त लगता है। इस वक्त जौहरी मामलात पर कोई बातचीत नहीं की जा रही। इंतहाई अफजुदा यूरेनियम से मुताल्लिक़ तफसीलात में जाने की कोशिश की तो किसी नतीजे तक नहीं पहुँच सकते। आग के गोले, डेस्क और शफायाबी से मुतालिक गैर मामूली सब्ज रोशनी के गोले। अमरीकी महकमा दिफा ने उड़न तश्तरियों से मुतालिक खुफिया फाइलों का दूसरा हिस्सा जारी कर दिया। 222 फाइल्स में लोगों के हवाला जात शामिल हैं। एक फाइल में 1948 से 1950 के दरमियान न्यू मैक्सिको की खुफिया तनसीब में मुशाहिदात और तहकीकात के 116 सफ़ात शामिल हैं। जारी फाइल्स में मिलिट्री बेस के करीब इतला के 209 मुशाहिदात भी शामिल हैं। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा कि वक्त आ गया है कि अमेरिकी अवाम खुद ये सब देखें। माहिरीन का कहना है कि UFO से मुतालिक जारी पहली किस्त में किसी अजनबी टेक्नोलॉजी या खलाई मखलूक के वजूद का कोई हतमी सबूत नहीं दिया गया। घाना में ईरानी सिफारत खाने का अमरीकी धमकियों पर मानी खेज जवाब। ईरान को तरने वाला समझने वालों के लिए ईरान में पाए जाने वाले नायाब सांप की वीडियो जारी कर दी। बताया, इस सांप की दुम पर एक जाली मकड़ी होती है जिसे यह हिलाकर शिकार को अपनी जानिब रागिब करता है। परिंदे तरने वाला समझकर मकड़ी का शिकार करने आते हैं मगर खुद सांप का शिकार हो जाते हैं। जेरो डिटालिया साइकिलिंग रेस का 13वां मरहला इटली के अल्बर्टो बेटियोल ने अपने नाम कर लिया। अल्बर्टो ने 189 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 55 मिनट और 33 सेकंड में तय किया। ओवरऑल स्टैंडिंग में पुर्तगाल के अफोंसो युलालियो बदस्तूर पहले नंबर पर विराजमान हैं। चीन में ईरानी सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी फजली ने कहा है कि चीन ने जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत से अमन का इक़दाम पेश किया। चीनी सदर ने मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए 4 निकाती इक़दाम तजवीज़ किया। ये इक़दाम मुतवाज़न और काबिल क़दर है। खित्ते में पायदार अमन की बुनियाद का काम कर सकता है। अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया ने ग्रीन कार्ड हासिल करना मजीद मुश्किल कर दिया। अब दरख्वास्त गुजारों को आमतौर पर बैरून मुमालिक से ही अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश के लिए अप्लाई करना होगा। नई गाइडलाइन में जिन नॉन इमिग्रेंट्स का जिक्र किया गया है उनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आरजी वर्कर्स और सयाह शामिल हैं।
पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हैसन का कहना है कि वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड पर मुसलसल काम जारी है। पाकिस्तान को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में मिडिल ओवर्स में ज़्यादा मौसर बैटिंग की ज़रूरत है। पावर प्ले में मजीद विकेटें हासिल करने और बॉलिंग में तसलसल लाने पर तवज्जो है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में, दूसरा और तीसरा वनडे 2 और 4 जून को कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। कराची में डिफेंस मोड़ के करीब पीपल्स बस की टक्कर से राहगीर बच्चा जाँ बहक हो गया। रावलपिंडी में मेट्रो बस में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग लगने के बायस मेट्रो बस मुकम्मल तौर पर जल गई। बस में आग लगने का वाकया 6 रोड मेट्रो बस स्टेशन पर पेश आया। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। मेट्रो बस रूट पर बस सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल। लाहौर के इलाके काहिना में 1 करोड़ 80 लाख की डकैती का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक डकैती की इतला देने वाला ही मास्टर माइंड निकला। मरकजी मुलजिम समेत 3 अफराद गिरफ्तार, सोना और नकदी बरामद। मुलजिम प्रॉपर्टी डीलर है। अपना नुकसान पूरा करने के लिए डकैती का मंसूबा बनाया। मुलजिम ने दफ्तर के मुलाजिमीन को वारदात के लिए घर की चाबी दी थी। मुल्तान के नेशनल अस्पताल में स्क्रीनिंग के बगैर HIV मरीज का आम मरीजों के साथ ऑपरेशन कर दिया गया। लापरवाही बरतने पर मेडिकल ऑफिसर, सीनियर रजिस्ट्रार सर्जरी और इंचार्ज नर्स समेत 5 अफराद मुअत्तल। 3 डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी मुअत्तल कर दी गई। रिपोर्ट मुस्बत आने पर नेशनल अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया। 10 से ज़ायद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के HIV टेस्ट करवाए गए। सऊदी अरब में दीगर ममालिक से आने वाले आज़मीन हज की तादाद 15,18,000 तक पहुँच गई। मक्का मुकरमा में हज सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया कि 30% आज़मीन मक्का रूट इनिशिएटिव के जरिए पहुँचे। आज़मीन की सहूलत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। न्यूयॉर्क में स्टैटन आइलैंड के शिपयार्ड में धमाका, आग लगने से 1 शख्स हलाक, 36 जख्मी। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ओहदे से मुस्ताफी हो गईं। तुलसी गबार्ड ने शोहर को हड्डियों के कैंसर की तशखीस होने पर अपना इस्तीफा पेश किया। ताहम बरतानवी न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि व्हाइट हाउस ने तुलसी गबार्ड को इस्तीफा देने पर मजबूर किया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि तुलसी गबार्ड 30 जून को अपना ओहदा छोड़ देंगी। डिप्टी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस अरुण लोकास उबूरी डायरेक्टर के फराइज अंजाम देंगे। भारतीय चीफ जस्टिस ने भारतीय नौजवानों को लाल बेग से तशबीह दे दी, निखट्टू और बेकार करार दे दिया। कहा, नौजवानों को करने को कोई काम नहीं, सारा वक्त सोशल मीडिया पर गुजारते हैं, माशरे की जोकों के साथ मिलकर निज़ाम पर तनकीद करते हैं, हुकूमत मुखालिफ बन जाते हैं। भारतीय चीफ जस्टिस के मुतनाज़ बयान पर नौजवानों का शदीद रद्द अमल। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले पर सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी बना ली। 6 दिनों में बीजेपी से दुगने फॉलोअर्स हासिल कर लिए। 2 लाख से ज़्यादा नौजवान पार्टी में शामिल हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर ने बीजेपी पर धमकियां देने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। मोदी के हामी मीडिया को गोदी मीडिया का नाम दे दिया। मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। मोदी सरकार ने एक अकाउंट बंद करा दिया तो कॉकरोच इज बैक के नाम से नया अकाउंट सामने आ गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान से फ़ोन करके सऊदी हम मनसब से राबता। बुरादर ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन और हम आहंगी के पहलुओं का जायजा लिया गया। ईरान और ओमान के वज़ीर ख़ारजा का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। टेलीफोनिक राबते में जंग के खात्मे, कशीदगी से बचने के लिए सिफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मरी मॉल रोड का दौरा, एक्विजिशन मंसूबे पर जारी काम का जायजा लिया। झीका गई चौक रीमॉडलिंग मंसूबे का भी मुआयना किया। नवाज शरीफ मॉल रोड के दौरे के बाद मरी से छांगा गली रवाना हो गए। बनू में पुलिस और सीटीडी का दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 10 किलो वजनी देसी साख्ता बम नाकारा बना दिया गया। दहशतगर्दों की नकलो हरकत निगरानी के लिए जदीद ड्रोन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ऑपरेशन के दौरान 1 पुलिस एहलकार शहीद और 1 जख्मी।
IG जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि फितनतुल ख़वारिज और आम दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस आवाम के जान माल की हिफाजत के लिए फ्रंट लाइन पर खड़ी है। दुश्मन के हर वार का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जैकबाबाद में पसंद की शादी करने वाले जोड़े की जान को खतरात लाहक हो गए। लड़के ने वीडियो बयान में कत्ल करवा दिए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। लड़की की वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सिंध, IG सिंध से दोनों सरदारों को दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश करने की अपील। कहा, इन सरदारों के नाम दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल क्यों नहीं किए गए? इन सरदारों से हमें और मेरे शौहर के ख़ानदान को जानी और माली खतरात हैं।